प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपको पता है हमारे जो शब्द हम बोलते हैं वो कितने ज्यादा मायने रखते हैं। हमारा बोला हुआ हर शब्द किसी के दिल में जगह बना लेता है। कुछ शब्द घाव बन जाते हैं और कुछ शब्द किसी टूटे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। शायद कभी किसी ने आपको भी कहा होगा तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो, और वो एक वाक्य आज तक आपके दिल में दर्द बनकर बैठा है। या शायद आपके दोस्तों ने या आप ही के परिवार के किसी सदस्य ने आपको कोई बात ऐसी बोली होगी जो शायद आप भूल नहीं पा रहे हो। और शायद किसी ने सिर्फ इतना आपको कहा होगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा या प्रार्थना करूंगी, और तुम्हें लगा जैसे परमेश्वर ने खुद तुम्हें छू लिया हो या फिर खुदा उस इंसान के द्वारा आपसे बात कर रहा हो। यही है शब्दों की ताकत। बाइबल कहती है नीति वचन अध्याय 18 उसकी 21 आयत में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मतलब तुम्हारे शब्द किसी को जीने की वजह दे सकते हैं या किसी को अंदर से पूरी तरह तोड़ सकते हैं। आज दुनिया में बहुत से लोग बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें हमेशा ताने मिले, नफरत मिली या फिर अपमान मिला है। कुछ बच्चे आजकल इतने गुमसुम हैं क्योंकि घर में हमेशा उन्हें नीचा दिखाया गया। कुछ लोग इसलिए खुद से नफरत करने लगे क्योंकि दुनिया ने उन्हें बेकार समझा और बेकार कहा। और कुछ लोग इसलिए परमेश्वर से दूर हो गए क्योंकि किसी ने उन्हें महसूस करवाया कि वो परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता है, ना ही आपको वो यूजलेस समझता है। जब आपको दुनिया के लोग कहते हैं तू कमजोर है, तब परमेश्वर आपसे कहते हैं आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी परिस्थिति में डरने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और अपनी सामर्थ्य से हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। किसी भी संकट में, बीमारी या परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। परिस्थितियों को देखकर मत घबराओ या फिर हिम्मत मत हारो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। जब लोग कहते हैं तू कभी नहीं बदल सकता, तब परमेश्वर कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो नया जीवन पाएगा। परमेश्वर के शब्दों में ताकत है। परमेश्वर के शब्दों से हमें जीवन मिलता है। परमेश्वर के शब्द गिरे हुए इंसान को उठाते हैं, रोने वालों को शांति देते हैं और टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं और होप देते हैं। इसीलिए परमेश्वर के जो शब्द हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि को शब्दों से बनाया। उन्होंने बोला और प्रकाश हो गया। उन्होंने बोला और समुद्र बन गया। उन्होंने बोला और जीवन आ गया। इसलिए जैसे परमेश्वर के शब्दों में ताकत है, वैसे ही तुम्हारे शब्द भी महत्व रखते हैं। अगर रिश्तों में हमेशा गलत शब्द बोले जाएंगे तो घरों में प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप जो कुछ भी बोलते हो वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए बोलेंगे कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, तो आप अपने लिए प्रोफेसी कर रहे हो। लेकिन अगर तुम आशीष बोलना शुरू कर दो तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। वो हमारे फ्यूचर को बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर कोई इंसान परेशान है और तुम उस इंसान से कहो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो शायद वही शब्द उसे फिर से जीने की एक वजह दे देगा, एक होप दे देगा। बाइबल कहती है इफिसियों अध्याय 4 उसकी 29 आयत में,
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। पौलुस हमें बताते हैं कि हमारे मुंह से कोई भी अपशब्द, गाली गलौज, चुगली, गंदे मजाक या किसी का दिल दुखाने वाले शब्द नहीं निकलने चाहिए। हमें केवल वही शब्द बोलने चाहिए जो दूसरों की उन्नति के लिए हो। हमारे शब्दों को सुनकर सामने वालों का हौसला बढ़ना चाहिए। हमारे बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों को शांति और आशीष मिले। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हमारे आसपास के लोगों से हमारे व्यवहार को प्रभावित करना चाहिए। शब्द हमारे दिल की बातों को बयां करते हैं। शब्द बहुत पावरफुल होते हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों का कारण बन सकते हैं। हमारे बोले गए शब्द सीधे हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं। हमारा दिल और हमारी जुबान कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा दिल ही हमारे बोले गए शब्दों का स्रोत होता है और हमारे बोले गए शब्द ही हमारे दिल की स्थिति को प्रकट करते हैं। यीशु ने अपने जीवन काल में कई बार इस बात को दोहराया है कि हमारे जीवन के फल सीधे तौर पर यह दर्शाते हैं कि हम किस प्रकार के इंसान हैं। देखिए, जब हम मत्ती पढ़ते हैं, मत्ती का अध्याय 12 उसकी 33 आयत में हम पढ़ते हैं, मत्ती 12 में फरीसियों से बात करते हुए यीशु कहते हैं, पेड़ अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा, और अगर पेड़ बुरा है तो उसका फल भी बुरा ही होगा, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। जो भी आप बातें बोलते हैं वो आपकी पहचान है। 34 में हम पढ़ते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। 36 में हम पढ़ते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। आप जो कुछ भी आज कर रहे हो, आपको एक दिन उसका लेखा देना है परमेश्वर को, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए आपके शब्द आपके आसपास के लोगों को यह बताते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। अच्छा व्यक्ति अच्छे शब्द बोलता है और बुरा व्यक्ति बुरे शब्द बोलता है। हमारे शब्द किसी को नीचा दिखाने या किसी को ऊपर उठाने का काम भी कर सकते हैं। हमारे शब्द हमारे दिल की स्थिति को प्रकट करते हैं। गालियों का प्रयोग बंद करना आसान है, लेकिन आप नोट करना, अपने आसपास के लोगों से जीवनदायक शब्द बोलना कुछ लोगों के लिए मुश्किल है। आपके शब्द आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताते हैं? आपके शब्द ये बताते हैं कि आप किस राज्य से संबंध रखते हैं, परमेश्वर के राज्य से या फिर इस संसार के राज्य से। आज आप खुद से पूछो, आपके शब्द लोगों को क्या दे रहे हैं? हीलिंग या घाव, निराशा या फिर होप, नफरत या परमेश्वर का प्रेम। देखिए, आपके शब्द जो भी आप बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। आप कैसा जीवन जीते हैं, बाइबल साफ साफ कहती है, जो आपके दिल में होगा वो आप बोलेंगे। अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने गुस्से में तुझे गलत बोल दिया, मैंने गुस्से में तुझे गाली दे दी, या हमारे बच्चे ही समटाइम्स बोल देंगे कि मम्मा उस वक्त मैं गुस्से में था या गुस्से में थी, इस वजह से मैंने ये वर्ड्स यूज कर लिए। लेकिन बाइबल कहती है, इंसान के जो दिल में होगा वही जुबान पर होता है। इसलिए आज आप सोचिए कि आप कैसे शब्द बोलते हैं। अगर आप किसी भी तरह के गुनाह में हैं या पाप में हैं, तो आप परमेश्वर से सहायता मांगे।